ये आदत डालिए, बच्चे स्कूल जाते हैं। एक मैं यहाँ से मंत्र बता रहा हूँ, अपने मंदिर में वंदन प्रणाम करते हुए और इसको उच्चारण करके स्कूल के लिए जाएं। जितनी भी विद्या है वो माथे में आके बैठ जाएगी। बड़ा अद्भुत मंत्र है, विधाता ब्रह्मा के मुख से निकला है और इस मंत्र को इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, ओम ब्रह्मणे नमः। ये बच्चों को विद्या के लिए बहुत प्रभावशाली है। गर्भ में संतान हो तो नारी इस मंत्र का जप करे, ये मंत्र विद्वान बना देगा, सन्मति दे देगा। ओम ब्रह्मणे नमः। आप कभी पुष्कर जाएं मंदिर में दर्शन के लिए तो सबसे ऊपर ये मंत्र लिखा है, ब्रह्म पुराण का मंत्र है, ओम ब्रह्मणे नमः। ये बच्चे नहा धोकर स्कूल के लिए जाते हैं, कभी बिना नहाए स्कूल में जाया करो स्नान करके। माँ सरस्वती बहुत कृपा करेगी, माँ सरस्वती भारी कृपा करेगी। एक ही बार में पढ़ने में सब तुम्हें याद हो जाएगा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो किताब एक बार पढ़ी है वो कंठस्थ हो गई है। मैं आज भी इस मंत्र को जपता हूँ। विद्यार्थियों को, बच्चों को जब मैं मंत्र देता हूँ विद्या का, तो ये मंत्र उन्हें सुनाता हूँ, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। यह मंत्र अपने बच्चों को सुनाइए। मंदिर में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रभु का नाम लेते ही वो स्कूल के लिए गया। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चित्रों का श्रवण करते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, उनके हृदय में भगवान स्वयं आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, षण्णताम गृणताम वीर्यान युद्धामानि हरेर मोहु। एक बार नहीं, जो बार बार भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, तो परमात्मा उन भक्तों के हृदय में अपना स्थान स्थापित कर लेते हैं, उस हृदय में आके बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की कथाओं को बार बार सुनिए। तुम्हें पता है, जब मंदिरों में आरती होती है तो देवता अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। आरती में खड़े होने की बात कही गई है। जो आरती में अपना ध्यान नहीं लगाते, अपना मन नहीं लगाते, बुरा लगेगा सुनने में पर बोले देता हूं, वो स्वान बनते हैं, कुतरा बनते हैं। कभी भी आप देखना, मंदिरों में जब आरती होती है तो कुत्ता मुंह ऊपर करके रोता है, बहुत जोर जोर से, झुंड हो जाता है वहां कुतरों का। किसी भी मंदिर में जब आरती हो तो 4-6 कुत्ते वहां आसपास आपको दिखाई देंगे। अंदर घंटा घड़ियाल बजता हुआ होता है और कुतरे ऊपर को मुंह करके वो रोते रहते हैं आरती के समय पर। क्यों रोते हैं मालूम है? वो इसलिए रोते हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, पूर्व में हमसे गलती हो गई, हमने आपकी आरती की कदर नहीं समझी, हमने आपकी आरती की महिमा नहीं समझी। भगवान, ये गलती हमसे हुई है, इसलिए हम स्वान बने, आप कृपा कर दो, हमें इंसान बना दो, ये गलती अब हम दोबारा नहीं करेंगे। आरती की बहुत बड़ी महिमा है। जिन प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में भगवान की आरती नहीं होती, वो प्रतिमाएं चटक जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। मंदिर की पूजा आरती के बिना पूरी नहीं मानी जाती। भगवान की कथा भी आरती के बिना पूरी नहीं मानी जाती। तो फिर आप बीच में आरती क्यों छोड़ के चले जाते हैं? जब आप 4 घंटा कथा सुनते हैं तो 5 मिनट आप आरती के लिए नहीं निकाल पाते। यहाँ नहीं, कहीं भी आप मंदिर में पहुंच गए और दर्शन आपने किया है, 5 मिनट में या 10 मिनट में आरती होने वाली है, तो इंतजार कीजिए, आरती पूरी करके जाइए। आरती से हमारे जीवन की अलाय बलाएं सब समाप्त होती हैं। ऐसा शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णन किया गया है।